नमस्कार दोस्तों, शायद आपने कभी देखे होंगे कि आपका सिविल स्कोर जहां पे कर रहा है वहां पे ही है, सिविल स्कोर इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए वो लोग देखते हैं कि उनका सिविल स्कोर पहले गिर गया है, उसके बाद वहां से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? और सिविल स्कोर को आप इंक्रीज करना चाहोगे तो कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। सिविल स्कोर मैनुअली कैलकुलेट नहीं होता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है। उनका खुद का एल्गोरिदम रहता है। ये एल्गोरिदम कुछ पैरामीटर के ऊपर बेसिस करके बनाया हुआ है, जैसे कि लोन रिपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, क्रेडिट लेंथ, क्रेडिट मिक्स एंड डिसेंट इंक्वायरीज। अब कुछ कॉमन रीजन होता है जिसके वजह से सिविल स्कोर गिर जाता है, जैसे कि डिले ईएमआई पेमेंट्स। अब ईएमआई लेट करके पेमेंट करोगे या तो ज्यादा डिले होगा तो उस केस में सिविल स्कोर गिर सकते हैं। पोorly मैनेज क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, आपने क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज कर रहा है, 30% से ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है, भले ही आपने टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहा है, उस केसेस में भी सिविल स्कोर गिर सकते हैं। डिफॉल्ट ऑनगोइंग लोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपका ऐसा कोई लोन है जो आपने डिफॉल्ट कर दिया और लॉन्ग टाइम के लिए है, तो यहाँ पे सिविल स्कोर बहुत बुरी तरह से गिर जाता है और वहां से ऊपर उठते भी नहीं है। अप्लाइंग टू मेनी लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स, अब शॉर्ट टाइम में ज्यादा लोन के लिए एप्लीकेशन कर दोगे तो भी आपका सिविल स्कोर गिरेगा। हाँ, ज्यादा पॉइंट गिरते नहीं है, फिर भी गिर जाता है। टेकिंग टू मेनी शॉर्ट टर्म अनसिक्योर लोन, कुछ केसेस में हमने ऐसा देखा है, किसी ने सिविल स्कोर बढ़ाने के चक्कर में स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन लेते हैं, वो है मोबाइल एप्लीकेशन लोन। शुरुआत में यहाँ पे भी सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, मगर ग्रेजुअली वो स्मॉल अमाउंट लोन लेते रहते हैं तो वहां पे सिविल स्कोर बढ़ते नहीं है, ऊपर से गिर भी सकते हैं। कभी कभी सिविल रिपोर्ट में टाइमली अपडेट ना होने की वजह से भी सिविल स्कोर गिर सकते हैं। बैंक से टाइमली अपडेट नहीं होता है, जिस कारण से सिविल स्कोर भी गिर सकते हैं और इंप्रूव भी नहीं होते हैं। हमने ऐसा भी देखा है, कुछ कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में दूसरा किसी कस्टमर का लोन चला आता है, डिफॉल्ट लोन, जो डेटा मिसिंग के कारण से होता है। भले ही उन्होंने टाइम टू टाइम रिपेमेंट करा है, फिर भी उनके सिविल रिपोर्ट में दूसरे किसी डिफॉल्ट लोन चलाया है, जिसके वजह से उनका सिविल स्कोर पूरी तरह से गिर जाता है। सिविल स्कोर को आप कैसे इंक्रीज करोगे? सबसे पहला काम, आप रिसेंट सिविल रिपोर्ट पुल आउट कीजिए, देखिए वहां पे क्या एरर है, क्या प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ढूंढ पाओगे तो उसका सॉल्यूशन भी आसान हो जाएगा। आपको कोई भी पेंडिंग ड्यूज रहे तो उसको पेमेंट कर दीजिए इमीडिएटली। आपका जितना सारा एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है उसका ईएमआई टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए। आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका जो बैलेंस 30% के अंदर में रखिए, उससे ज्यादा आप यूटिलाइज मत कीजिए। आपको ज्यादा यूटिलाइज करना है तो 2-3 क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, जितना टोटल लिमिट होगा उसके अंदर में भी आप 30% यूटिलाइज करोगे तो भी आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। ज्यादा आप लोन के लिए एप्लीकेशन मत कीजिए। आपका सिविल स्कोर कम है, आप किसी जगह में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, मगर बार बार ऐसा एप्लीकेशन मत कीजिए। पहले आपका सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट कीजिए, उसके बाद बैंक के साथ बात कीजिए आपका जो सिविल स्कोर है उसमें लोन मिलेगा कि नहीं, उसके बाद ही आप लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। क्योंकि ज्यादा एप्लीकेशन करोगे तो भी वहां पे सिविल स्कोर गिर जाता है, जो मैं पहले ही बताया हूँ। कीप योर ओल्ड अकाउंट ओपन, आपका कोई पुराना लोन अकाउंट है तो आप बंद मत कीजिए। क्योंकि हमने बहुत सारा केस ऐसा देखा है कि कस्टमर का कोई पुराना लोन है, उनको लगता है कि हर महीने ईएमआई पेमेंट करना पड़ रहा है, आउटस्टैंडिंग भी ज्यादा नहीं है, तो इसको एक ही साथ पेमेंट करके क्लोज कर देते हैं। इसमें थोड़ा बहुत सिविल स्कोर गिर जाता है, फिर भी ये परमानेंट नहीं है। आपका एग्जिस्टिंग जितना सारा लोन है वहां पे टाइम टू टाइम ईएमआई पेमेंट करते रहोगे तो बहुत जल्दी से वो रिकवर भी हो जाता है। आपका सिविल स्कोर गिर गया है तो आप जरूर क्रेडिट बिल्डर लोन लीजिए। क्रेडिट स्कोर कम है फिर भी आपको आसानी से गोल्ड लोन मिल सकते हैं। अब गोल्ड लोन लेके टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते रहोगे तो तेजी से सिविल स्कोर बढ़ते हैं। आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है तो उस केस में आप वहां पे ओडी ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेने के बाद टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहिए तो भी वहां पे सिविल स्कोर बढ़ते हैं। सिविल स्कोर कम रहे फिर भी आपको अनसिक्योर्ड लोन नहीं मिलता है तो उस केस में आपका होम लोन या तो मॉर्गेज लोन जैसा लोन मिल जाता है। कोई अच्छे बैंक से ना भी मिले तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से मिल जाएगा, वहां पे आप लोन लेके टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते रहिए। आप टाइम टू टाइम रिपेमेंट करोगे तो सिविल स्कोर बढ़ जाएगा और उसके बाद आप होम लोन को दूसरा कोई अच्छा बैंक से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, जहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो। ठीक है, आपका सिविल स्कोर कम है तो आपको जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड है, नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है, वो मिलते नहीं है, तो इस केस में आप फिक्स डिपॉजिट करके उसके केस में सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और वहां पे यूटिलाइज करके उसको टाइम टू टाइम रिपेमेंट करते रहोगे तो भी अच्छा सिविल स्कोर बढ़ते हैं। अब सिविल रिपोर्ट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए, वहां पे कोई भी एरर रहे तो आप रेक्टिफिकेशन कीजिए। देखिए आपका सिविल रिपोर्ट में कोई एरर रहे तो वहां पे सिविल स्कोर बहुत गिर जाता है और वहां पे रेक्टिफिकेशन कर लोगे तो तुरंत बढ़ते हैं। अब रेक्टिफिकेशन कैसे करोगे, इसके लिए हम लोग बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी इनिशियली 2 मेथड फॉलो करते हैं। एक है सिविल पोर्टल में जाके लॉगिन करके डिस्प्यूट डालना, दूसरा सिविल पोर्टल में फॉर्म फिलअप करके वहां पे सिविल में कंप्लेन करना। दोनों मेथड के लिए मेरा अलग अलग वीडियो है, उस 2 वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहां पे जाके वीडियो देख लीजिए। अब खुद ही सिविल रिपोर्ट
रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। जैसे रेक्टिफिकेशन हो जाएगा सिविल स्कोर तुरंत इंक्रीज हो जाएगा। उम्मीद रखता हूँ सिविल स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे समझ में चलाया है। किसी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं सिविल स्कोर रिलेटेड लोन्स रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।